हाय बच्चों, रसायन की पाठशाला में कल के कालांश में जो टॉपिक अधूरा रह गया था, आज मैं आपके समक्ष उसको पूर्ण करने जा रहा हूं। बच्चों, मैंने कल के कालांश में आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताई थी। मैं आशा करता हूं हमारे सभी छात्र बहुत आसानी से उपरोक्त ट्रिकों को याद करके एस और पी ब्लॉक के तत्वों को एक खाली आवर्त तालिका में भरने का प्रयास कर रहे होंगे और उन्हें उसमें सफलता मिली होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो YouTube पर मेरे मैसेज बॉक्स में अपने डाउट को टाइप अवश्य करें। आज मैं आपके समक्ष डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः समूह बार याद नहीं करते हैं। इनको याद करने की ट्रिक आवर्त में याद किए जाते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 4D कहलाता है। 5D, चौथा 3D, 4D, 5D, 5th D, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसमें 4D में, 5D में और 6D में जाता है। आइए डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। आप तीव्रता के साथ अपने पेन कॉपी उठाइए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका रसायन विज्ञान शिक्षक आपके समक्ष डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा है। पहले इसकी बात करते हैं जिसको कि हम 3D सीरीज बोलते हैं। 3D श्रेणी, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। 3D की बात कर लें। इसके तत्वों को याद करने की क्या ट्रिक है? एक निकोजी थे, निकोजी, उनके पास खिलौने लाए, वो स्कूटी और वैन लेके आए। उससे कहा गया इसको कार में फेंक दो। निकोजी से क्या कहा गया? स्कूटी और वैन को कार में फेंक दो। यानी क्या बच्चों? स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकोजी एक नाम था। उनसे क्या कहा गया? स्कूटी, वैन किसमें फेंकना है? कार में फेंकना है। स्कूटी स्कैंडियम टाइटेनियम, वैन को वैनेडियम लिखेंगे, कार क्रोमियम मैंगनीज। फेंको अलग अलग याद करना बच्चों। फेंको, फे का मतलब आयरन और को का मतलब कोबाल्ट। निकिल को कॉपर और जी निकूजी कर लो बच्चे, निकूजी कॉपर और जी का मतलब जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकूजी। आप फटाफट इसको लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में। ध्यान से लिखिए बेटा। अगली श्रेणी आती है 4D श्रेणी। इसके संबंध में एक टीसी थे जिनका नाम था याजर मोहम्मद नबी। क्या नाम था बच्चों? याजर मोहम्मद नबी। वो उनके सामने एक सीढ़ी थी महत्वपूर्ण, वो आग में गिर गई, लेकिन वो वहीं रुके रहे। उन्होंने उस सीढ़ी को नहीं उठाया। यानी आप कैसे याद करेंगे बच्चों? याजर मोहम्मद नबी। क्या नाम बच्चों? याजर मोहम्मद नबी, जो कि कौन थे? टीसी थे। कौन थे बच्चों? टीसी थे। ये रुके रहे। याजर मोहम्मद नबी रुके रहे
पड़ी आग में सीडी। याजर मोहम्मद नबी, जो कौन थे? टीसी थे, ये रुके रहे पड़ी आग में सीडी, या की जगह इट्रियम, जर्कोनियम, ZR लिखेंगे बेटा, है ना, MO मोलिब्डेनम, नियोबियम, TC टेक्नीशियम, रुके रोडियम, रहे, रुके को RU लिखना है बच्चों, है ना, RU RH, पड़ी PD, आग में CD। क्या हुआ बच्चों? याजर मोहम्मद नबी TC, रुके रहे पड़ी आग में CD, या इट्रियम, जर्कोनियम, मोहम्मद को मोलिब्डेनम, नबी नियोबियम, TC को भी आप याद कर सकते हो बेटा। TC क्या होगा बेटा? टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। याजर मोहम्मद नबी जो कि TC थे, ये रुके रहे, उनकी जो CD थी वो आग में गिर गई, पड़ी आग में CD। इनको भी नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए इनको। याद कर लिया बच्चों? 5D सीरीज, 5D श्रेणी। तीन गुंडे थे, रेयन, ओसामा और इरफान। वो सबसे हफ्ता मांगते थे, अगर नहीं हफ्ता देता था कोई तो उसको मारते थे और हंसते थे। क्या करते थे बेटा? उसको पीटते भी थे और हंसते भी थे। तो आपको कैसे याद करना है बेटा? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना कौन कौन गुंडे थे बच्चों? रेयन, ओसामा, इरफान। इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। कैसे याद करना है? ला हफ्ता, वरना रेयन, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। कैसे याद करेंगे बेटा हम आपको इसको? ला हफ्ता, वरना रेयन, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ला हफ्ता, वरना रेयन, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ला लैंथेनम, हैफनियम। ला का मतलब क्या हुआ बेटा? लैंथेनम, हैफनियम, टैलेनियम, टंगस्टन। टंगस्टन इसका मतलब हुआ रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एवं मरकरी। देखिए ये ट्रिक अगर आपको याद हो रही है तो इसको यहां भर के देखते हैं। अच्छा हम बेटा, स्कूटी वैन कार में फेंको निको जी। स्कूटी वैन कार में फेंको
निकुजी। अगला क्या था बेटा, याजर मोहम्मद नबी, याजर मोहम्मद नबी, जो कि कौन है, टीसी हैं, जो कि कौन है बच्चों, टीसी हैं। रुके रहे, रुके रहे, पड़ी आग में सीडी। अगला क्या था बच्चों, ला हफ्ता, क्या है, ला हफ्ता, वरना रियोन, ओसामा एवं इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। मैं आशा कर रहा हूं बहुत आसानी तरीके से आप इन समूहों के सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है। हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें सियाजी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभ्य के, ओ सावधानी से टीपो, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, हेडन नेहरा अगर कर 0 रन पर। एसओपी के याद हो जाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व, स्कूटी बैन, कार में फेंको निकोजी। इसमें क्या बेटा, इसमें नाम याद रखना, आधे तो याद हो ही जाते हैं। याजर मोहम्मद नबी जो कि टीसी है, याजर मोहम्मद नबी टीसी, रुके रहे, पड़ी आग में सीडी। इसमें भी बिल्कुल आसान है। हफ्ता लेने पहुंचे 3, कौन कौन, रियान, ओसामा और इरफान। तो क्या लिखा, ला हफ्ता, वरना रियान, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। बेटा मुझे लगता है अगर आप ध्यान से रिपीट करेंगे, एक खाली आवर्त सारणी से प्रैक्टिस करेंगे, तो इन तत्वों के संकेत बहुत आसानी से भर सकते हैं और आपको एसपीडी ऑलमोस्ट 80% आवर्त सारणी याद हो जाएगी। आप इसको लिखिए, थोड़ा समूहों के नाम और बताते हैं इसके बाद। बेटा लिखिए, इसको नोट कीजिए। आपने लिख लिया होगा आशा है बेटा। नहीं लिखा हो अगर, तो आप क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको वीडियो को पॉज करके और उसको लिख लेना है। चलिए बेटा इन समूहों के नाम और देख लें जल्दी जल्दी हम, क्योंकि समय अभी हो गया है और आप लोगों को आदत पड़ गई है छोटे छोटे वीडियो देखने की। मैं 20 मिनट में खत्म करना चाहता हूं इसको। समूहों के नाम देख लें बच्चों। जो हमारा एस ब्लॉक है और जो हमारा पी ब्लॉक है, ये दोनों सामान्य तत्व कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, सामान्य तत्व, या इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं बेटा, एस और पी ब्लॉक के तत्व सामूहिक रूप से नॉर्मल एलिमेंट्स अर्थात सामान्य तत्व कहलाते हैं, क्योंकि यह मेटल्स, नॉन मेटल्स अर्थात धातु और अधातु की नॉर्मल प्रॉपर्टीज रखते हैं। जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं वही ये शो करते हैं, इसलिए इनको सामान्य तत्व कहते हैं। ये तत्व कहां से आते हैं, जो एस ब्लॉक है उसमें इनमें सभी ए ग्रुप के तत्व आते हैं, ए सब ग्रुप। जो ए उप समूह है वो एस और पी ब्लॉक में आएगा, यानी कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं,
तो 2 उपवर्ग इसके हो गए, फर्स्ट ए सेकंड ए, पी के हो गए थर्ड ए से सेवेंथ ए, और अंतिम उपवर्ग शून्य समूह होता है। अंतिम उपवर्ग शून्य समूह होता है। सभी बी वाले बी सब ग्रुप, जो बी उप समूह होता है बच्चों, वह डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है बेटा? डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक थर्ड बी से चालू होता है। किससे चालू होता है बेटा? थर्ड बी से। यानी थर्ड बी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ बी तक ये 3 समूह ग्रुप एट्थ के कहलाते हैं, और अंतिम फर्स्ट बी और सेकंड बी होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्या कहते हैं बेटा? इनको डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अर्थात इनके गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच ट्रांजिस्ट करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके बारे में बेटा और भी व्याख्या है, जब ग्रुप अलग से पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। इसको क्षारीय धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकांश तत्व के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जल के साथ मिलकर क्षारीय सॉल्यूशन भी बनाते हैं। एल्कलाइन मेटल्स, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अर्थात क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, क्योंकि ये भी वही है, क्षारीय तो हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर अर्थात क्षारीय प्रकृति के होंगे, लेकिन यह अर्थ क्रस्ट में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्षारीय मृदा है ना। एल्कलाइन अर्थ क्यों आ गया है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट अर्थात भूमि पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस फैमिली का नाम इसके पहले सदस्य बोरॉन फैमिली के नाम से है, इसका कार्बन फैमिली के नाम से है, इसका नाइट्रोजन फैमिली के नाम से है, इसका नाम ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ कैल्कोजेंस भी है। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, अर्थात वो तत्व जिनमें अधिकांश ओर अर्थात अयस्क पाए जाते हैं। ज्यादातर अयस्क ऑक्साइड और सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए यह ओर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं, अतः इनको कैल्कोजेंस कहते हैं। इस ग्रुप को हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस मीन्स होता है सी सॉल्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, अर्थात वह तत्व जिनके लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्र के जल से प्राप्त होने वाले लवण में जो तत्व पाए जाते हैं अर्थात सी सॉल्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को हेलोस कहते हैं, और हेलोस से इसका नाम पड़ गया हेलोजेंस। इसको नोबल गैसेस कहते हैं। पहले इनको रेयर गैस कहते थे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में मिलती थी। बाद में ये केमिकली इनएक्टिव थी, इसलिए इनका नाम अक्रिय गैस पड़ गया। लेकिन वर्तमान में इनमें से जीनोन एक्टिविटी दर्शाता है, इसलिए अक्रिय गैसें नाम सही नहीं पड़ रहा था, अतः इनका नाम नोबल गैसेस रख दिया गया है। बच्चों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो, जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भाग, रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण भाग आवर्त सारणी को बहुत आसान तरीके से याद करना सीख जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो अच्छा लगता है तो मुझसे लगातार जुड़े रहिए। आपको मुझसे लगातार जुड़ने के लिए बस केवल एक छोटा सा काम करना है। आप मेरे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगले कालांश में फिर नवीन अवधारणाओं के साथ पुनः मिलेंगे।